अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। बड़े बड़े लोगों को पता नहीं है, दूसरे लोग मिलते हैं कहते हैं यार जीवन में यार बहुत दुख है। दुख कहाँ है? दुख और चुनौती दो अलग अलग वर्ड हैं। घर में कोई मर गया वो दुख है, लेकिन आपको बिजनेस खड़ा करना क्या है वो चुनौती है। चुनौती किसके जीवन में नहीं आएगी? और जवानी मतलब चुनौती। इसीलिए इस देश में लोग नौकरी चाहते हैं। इस देश का आदमी नौकरी चाहता है, चुनौती खत्म हो जाए। और जो मिडिल क्लास वाला होता है ना गांव में, वो और खतरनाक। उसको जब आवास मिलना होगा, शौचालय बनना होगा, राशन कार्ड मिलना होगा, धाए दे अपने आप को गरीब बना लेगा कि हम गरीब हैं। और जहाँ उसका रिश्तेदार आएगा, बियाह लगाना होगा, कहीं पंचायती करना होगा, धाए दे अपने आप को बड़ जात बन जाएगा अमीर। 17 बीघा जमीन है हमरा, जहाँ तक दिख रहा है अपने है। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मंत्र में उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी न किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कर रहे हैं, नहीं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है। कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है, और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दे। नहीं भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे। भैया रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है। मत भेजो बाबा जी, मत भेजो हमको, मत भेजो बाबा जी। मुसलमानों से ही तो भाग के आई है। वहाँ कौन से हिंदू, यहूदी, पारसी रहते हैं। कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। तो सोचो वहाँ कौन से सबके बीच में भाईचारा है कि सब शिया, सुन्नी, महदवी सब एक दूसरे को प्यार से खाना एक एक हाथ से खिला रहे हैं। फर्जी टेंशन। 96% फर्जी उलझे हुए। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा वो मारा जाए। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। हम बेटियां बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में। बसेरा होगा हमारा कल किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल के हमको बड़ा किया, और फिर वक्त आने पर अपने ही हाथों से विदा किया। क्यों ये रीत खुदा ने बनाई होगी, क्यों ये रीत खुदा ने बनाई होगी। कहते हैं आज नहीं तो कल को बेटी पराई होगी। क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है, क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है। क्या यही हम बेटियों का नसीब होता है? आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा।
परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। और जाके लग जाओ काम पे, सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि भाई यार तू तो चेंज हो गया, तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रहे हो। पता क्या होता है, आप इमेजिन करो आपके पेपर के अंदर है 20 सवाल। अब उन 20 सवाल में से आपको क्या है ना, आपको कुछ सवाल आते हैं और कुछ नहीं आते। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप ना छोड़ दो और उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप शुरू की जो 2-3 पन्ने होते हैं ना उसके अंदर साफ साफ लिखोगे, सारे क्वेश्चन सही करोगे, तो जब एज अ टीचर अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं देखूंगा ठीक है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पन्ना पलटा, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। मुझे लगेगा यार ये स्टूडेंट तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको तो सब आता है। अब लास्ट में जब तुम्हारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें नहीं आते, उसमें तुमने थोड़ी गलती भी करी होगी ना, तो भी मैं बोलूंगा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी गलती करी बट इस पढ़ के तो आया है ना, इसको आता तो है, तो इसमें भी थोड़े नंबर दे देते हैं और नंबर देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और यही बड़ी सीक्रेट टेक्निक है जो कि तुम्हें फॉलो करनी है। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आखिरी में अटेम्प्ट करो और बनकर ईमानदार बनो, ताकतवर बनो। मेरी बात को पूरा सुनो, ताकतवर बनो, ध्यान करो, ताकतवर बनकर ईमानदार बनो, ताकतवर बनकर किसी को प्रेम करो, ताकतवर कि तुम्हें कोई भाग ना पाए छोड़ के। आज अपने इमोशन किसी पे लुटाओगे और कल छोड़ के चला जाएगा, कितना दुख होगा तुम्हें। और कल जब तुम ताकतवर रहोगे और छोड़ के चकला चला जाएगा, तुम दूसरा बना लो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ गलत करो, मैं कह रहा हूँ ताकतवर बनो। उसके पहले तुम कुछ भी मत सोचो, अच्छा भला बुरा समाज कुछ भी नहीं, तुम अपनी सारी ताकत लगा दो अचीवमेंट के पीछे। जिस आदमी को काका काका नहीं आता था, उसने जब पहली बार प्रीलिम्स निकाला तो मेरी माता जी ने, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, कहीं तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। समझ गई, वो जानती थी कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा इसलिए फोन कर रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा पापा से बात करो, कहीं नहीं नहीं तुम नशे में हो, तुम सुबह फोन कर लो। तुम्हारे पिताजी से कहा, मैंने कहा यार वो प्रीलिम्स हो गया है। हाँ कहीं कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी, अच्छा है। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है। विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारा। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है। विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारा। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत, आज। फिर जब कल सुबह हो फिर टारगेट करो और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो, कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूँ, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ, और 6 महीने बाद फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी।